हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग यूज मेमो हुक को देखेंगे। ये हुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए। पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि द यूज मेमो हुक इन रिएक्ट यूज टू प्रोवाइड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाय मेमोराइजिंग द रिजल्ट ऑफ ए कंप्यूटेशन। सीधा सा मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास कुछ रिएक्ट एप्लीकेशन में कुछ लॉजिक है जो बहुत ही ज़्यादा सीपीयू इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अब अगर बार बार हमारा वो कंपोनेंट लोड हो रहा है तो अगर अगर हमारा ये जो फंक्शन है ये बहुत ही मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो अगर हम लोग बार बार ये हमारा कॉल होगा तो हमारा परफॉर्मेंस जो सिस्टम का है वो डिक्रीज करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा यूज मेमो हुक है इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मतलब याद रखवा देते हैं, मेमोराइजिंग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बता देते हैं यूज मेमो हुक में उस फंक्शन को रैप करके कि तुम तभी कॉल होगे जब तुम्हारे से रिलेटेड कुछ डिपेंडेंसी जो है वो चेंज हो, तब तुम कॉल होगे, और तुम ऐसे ही एज इट इज रहोगे अगर वो वैल्यू चेंज नहीं हुआ तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली बार बार उस मेमोरी एक्सटेंसिव जो हमारा फंक्शन है उसको हम लोग बार बार ट्रिगर होने से बचाते हैं, जिससे हमारा पेज लोड और परफॉर्मेंस अच्छा होता है। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर यूज मेमो क्या कर रहा है। तो ये हमारे पास एक कोड है जो ये सारे इसके सिनेरियो को एक्सप्लेन करेगा। मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एक्सपेंसिव कैलकुलेशन कंपोनेंट में यहाँ पे इसे इंपोर्ट किया app.jsx। अब मैं यूआई पे देखता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोड में पहले देखते हैं। हमारा ये पूरा एक कंपोनेंट, हमने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लिया है। इनपुट फील्ड पे के चेंज पे हमने सेट नंबर फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं। अब सेट नंबर फंक्शन जैसे ही हमारा कॉल हो रहा है तो सेट नंबर बेसिकली आ रहा है हमारा एक, हमने स्टेट वेरिएबल रखा है नंबर। सेट नंबर से हम लोग नंबर के वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। अब जैसे ही हम लोग क्या इनपुट फील्ड में चेंज कुछ कर रहे हैं, सेट नंबर हमारा कॉल हो रहा है, और सेट नंबर जब हमारा कॉल हो रहा है तो बेसिकली नंबर हमारा अपडेट हो रहा है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, एक यहाँ पे कैलकुलेशन है, समझ लीजिए यही हमारा सीपीयू इंटेंसिव कैलकुलेशन है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स लूप चल रहा है तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सीपीयू के लिए हैवी है, परफॉर्मेंस के लिए। अब हम लोग इसे जब जब हमारा ये चीज़ रेंडर होगा डोम में, तब जब ये कॉल होगा तो हमारा जो पेज लोड है वो उसका टाइम घटेगा, परफॉर्मेंस को बेसिकली इम्पैक्ट करेगा जब जब कुछ चेंज होगा। तो हमने यूज मेमो को यूज किया। हम लोग यूज मेमो कैसे यूज करेंगे, रिएक्ट से यूज मेमो को इंपोर्ट करेंगे, और हम लोग इसका सिंटैक्स सही है, यूज मेमो एक कॉलबैक लेगा, कॉलबैक फंक्शन, और कॉलबैक फंक्शन के हम लोग रिटर्न कर देंगे ये जो हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, नंबर और ये मेमोराइज, ये हम लोग यहाँ पे पैरामीटर भेज रहे हैं ये जानने के लिए कि ये जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है वो किस केस में कॉल हो रहा है, किस केस में कॉल नहीं हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे ये जो सिंटैक्स है ये बता रहा है, हम लोग यहाँ पे यूज मेमो के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास किया, यहाँ तक हमारा ये कॉल बैक फंक्शन है। और ये नंबर ये हमें बता रहा है कि जब नंबर का वैल्यू चेंज हो तभी ये कॉल होगा यूज मेमो के अंदर, जो हमारा सारा ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है, ऐसे ये कॉल नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे नॉन मेमोराइज्ड रिजल्ट। ये हम लोग यहाँ पे यूज मेमो के अंदर जो हमारा ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है इसे हम लोग रैप नहीं किए हैं। अब ये होगा कि जब जब हमारा कंपोनेंट चेंज अपडेट होगा, जैसे ही हमारा री रेंडर होगा
हर एक बार ये कॉल होगा, जो कि सीपीयू इंटेंसिव है। हमने यहाँ पे कंपोनेंट का री रेंडरिंग के लिए हमने यहाँ पे ये कंसोल लगा के रखा है। अब यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग समझते हैं कि आखिर यूज मेमो क्या कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, हमने जैसे यहाँ पे 2 प्रेस किया। अब 2 प्रेस करने पे हुआ क्या, हमारा ये कॉल हुआ, मेमोराइज्ड वाला कॉल हुआ फंक्शन, हमारा एक्सपेंसिव कैलकुलेशन ट्रिगर हुआ। साथ में नॉन मेमोराइज्ड वाला भी हमारा ट्रिगर हुआ, मतलब दोनों हमारा कंपोनेंट हमारा री रेंडर हुआ, कंपोनेंट री रेंडर, तो हमारा दोनों चला और ये टाइम टेकिंग भी है। अब हम लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे कंसोल को क्लियर करते हैं। अब देखिए होगा क्या कि जैसे मैं स्टेट को टॉगल करूंगा, मतलब कंपोनेंट हमारा री रेंडर होगा, तो आप लोग देखिएगा डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जितना हमारा ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन कॉल हुआ है, रनिंग एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, वो नॉन मेमोराइज से कॉल हुआ है। रनिंग एक्सपेंसिव कैलकुलेशन नॉन मेमोराइज कंपोनेंट रेंडर, क्योंकि इस वाले स्टेट को हमने जैसे ही टॉगल किया, कंपोनेंट री रेंडर हुआ। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमारा ये जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन चल रहा था, ये जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन यहाँ पे है हमारा एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, यहाँ पे हमने कोई चीज चेंज नहीं किया, लेकिन फिर भी ये टाइम लिया और ये कॉल हुआ, क्योंकि हमारा कंपोनेंट री रेंडर है। तो हमने यूज मेमो हुक को यूज करके ये बता दिया कि भाई ये जो तुम एक्सपेंसिव कैलकुलेशन वो तभी कॉल होगे जब नंबर से रिलेटेड कोई चीज चेंज हो। नंबर कब चेंज हो रहा है, हम लोग नंबर चेंज कर रहे हैं जब हम लोग इनपुट फील्ड में कुछ वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं तब। तो पहले वाले एग्जांपल में हमारा ये दोनों चलेगा, क्योंकि कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, तो मेमोराइज्ड भी नॉन मेमोराइज्ड भी। और दूसरे वाले केस में यहाँ पे जब हम लोग टॉगल कर रहे हैं तो ये हो रहा है कि नॉन मेमोराइज वाला चल रहा है, क्योंकि हम लोग यूज मेमो हुक का यूज नहीं किया, और यूज मेमो हुक का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं किए हैं। इसके वजह से बार बार हमारा वो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन ट्रिगर हो रहा है, जो कि एक परफॉर्मेंस इशू है। अब यहाँ पे फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा देख रहे हैं, ये जो हमारा पेज लोड स्लो हो रहा है उसी के चलते, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव सीपीयू एक्सपेंसिव कैलकुलेशन यहाँ बैकएंड पे चल रहा है, इसके लिए परफॉर्मेंस हमारा बहुत स्लो हो जाता है सिस्टम का। तो यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे स्टेट को अपडेट किए हैं, मैं कंसोल को क्लियर करता हूँ, स्टेट को अपडेट किए हैं तो यहाँ पे दोनों चला, मेमोराइज भी चला, नॉन मेमोराइज, दोनों जगह से कॉल हुआ। अब अगर हम लोग इसको यूज रेफ के अंदर नहीं रैप किए होते और हम लोग स्टेट को टॉगल करते तो ये दोनों बार कॉल होते। अभी यहाँ पे बस नॉन मेमोराइज वर्जन ही हमारा कॉल हो रहा है, क्योंकि ये यूज रेफ के अंदर रैप किया हुआ नहीं। तो यही था यूज रेफ हुक का यूज केस, कि हम लोग कोई एक एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को एक डिपेंडेंसी दे देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा डिपेंडेंसी है नंबर, कि तुम नंबर चेंज होने पे ही इस सारे एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को परफॉर्म करोगे। अगर कंपोनेंट री रेंडर हुआ है किसी और कारण के चलते, जैसे यहाँ पे कंपोनेंट री रेंडर हो रहा था, टॉगल स्टेट हम लोग ऑफ ऑन कर रहे थे, तो इस केस में हमारे पास यूज रेफ हुक है, बार बार उसको बचाने के लिए, कॉल होने से बचाने के लिए। तो इस एग्जांपल में आप दोनों देखें कि यूज मेमो हुक का यूज करके हम लोग कैसे इस सारे चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यही था ये वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।